नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 25 दिसंबर 2025 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। दिल्ली के जितने भी पेंशनियर हैं, जो विधवा पेंशन लाभार्थी हैं जिनका दिसंबर का पेमेंट नहीं आया या आपका नवंबर दिसंबर, या कोई भाई बहन मुझसे कह रहे हैं कि दिसंबर का मेरा दिव्यांग पेंशन नहीं आया, या आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का दिव्यांग पेंशन नहीं आया, या आपका जुलाई से दिव्यांग पेंशन नहीं आया, या आपका मार्च मई से पेंशन नहीं आया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दिल्ली का माताओं बहनों का जिनका दिसंबर का पेंशन पेमेंट नहीं आया, उनको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका पेंशन पेमेंट बहुत ही जल्द आपके खातों में इस हफ्ते के एंड तक, इस महीने के एंड तक आपका पेमेंट आ जाएगा। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई बात लो एक्सेप्शनल जो केस होता है, अगर मान लो बाय चांस अगर नहीं आ पाता किसी जो तकनीकी समस्या से, तो ही अगले महीने जाएगा, नहीं तो विधवा पेंशन इस महीने तक आ जाएगा। दोस्तों देखो, आज भी आ सकता है, आने वाले जो दिनों में भी आ सकता है। दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, किसी का भी पेंशन पेमेंट पेंडिंग नहीं रहेगा। आप लोग बिल्कुल भी ये बात ना सोचे कि हमारा पेंशन पेमेंट पेंडिंग है। किसी का भी पेंशन पेमेंट पेंडिंग नहीं रहेगा, सभी का पेंशन पेमेंट आएगा। तो बिल्कुल आप लोग जो परेशान ना हो। साथ ही साथ दोस्तों, जिन भी माताओं बहनों का एक साल जो है, अभी जैसे म्यूजिक भजन धारा एक एक मैम है, लिख रही है, सर मेरी मम्मी को एक साल हो गया, विधवा पेंशन नहीं आ रहा है, बैंक में केवाईसी और पेंशन ऑफिस में केवाईसी हो गई है, फिर भी नहीं आ रहा। अब देखिए, अभी भी ऐसे माताएं बहनें हैं जिनका सब कुछ कंप्लीट ओके होने के बाद भी नहीं आ रहा। ये देखिए, ये कई वजहों से हो रहा है, जिसमें कि रीवेरिफिकेशन शामिल है, जिसमें कि अभी नई बेनिफिशियरी लिस्ट नहीं बनी है, जिसमें नवंबर दिसंबर 2024 वाले और ये जो जितने लाभार्थी हैं इनको रिन्यू वाले, जितने मार्च मई में पेंशन रिन्यू हुई है, इनको बेनिफिशियरी लिस्ट में अभी नहीं जोड़ा गया है। इस वजह से ऐसा हो रहा है। बेनिफिशियरी लिस्ट क्या होती है दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। बेनिफिशियरी लिस्ट वो होती है जिसमें लाभार्थियों के खाते में जो जो पेंशन राशि है सीधे फ्लो में आता है, और वो पेंशन जो है हर महीने ट्रांसफर की जाती है। लेकिन अभी भी वहां पे उस जगह से उसको उस मुख्य धारा में इन लोग को नहीं जोड़ा गया, जिस वजह से इनकी पेंशन पेमेंट नहीं आ रही है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि किसी को भी परेशान नहीं होना है। बस समस्या जो मेन है वो है देरी हो रही है। वो देरी स्वाभाविक है कि जब इतनी चीजें एक साथ चलेंगी तो देरी होनी है। रीवेरिफिकेशन भी हो रहा है, लोगों को कार्यालय आंगनबाड़ी केंद्र अभी भी मेरे को लोगों का 3-4 दिन पहले तक भी मैसेज आया था कि सर हमें आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यालय में बुलाया गया था, वेरिफिकेशन हुआ, कागज लिए गए, जो भी है। मुन्नी देवी जी लिख रही है, मैं बरका, मेरी दादी शशि बाला, सर हमें आधार कार्ड में बैंक लिंक करवाया है, पर सर ये डीबीटी क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखिए, इस पे मेरे को दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो वही एक ही चीज है। आधार सीडिंग कराओ, डीबीटी, बात एक ही है। वसीम अख्तर जी, नवंबर दिसंबर का कब आएगा? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका नवंबर दिसंबर का भी नहीं आया, तो मैं उनसे एक बात कह देना चाहता हूँ, 1 महीने 2 महीने वालों को ये बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। पेमेंट खुद ब खुद आ जाएगी। आप लोग को बिल्कुल भी किसी चीज के लिए परेशान नहीं होना है। और एक बात सुन लीजिए, एक और मैं कमेंट लेता हूँ कांति देवी जी का। भैया जी नमस्ते, मेरी मार्च से पेंशन नहीं आई है और बंद है। कांति देवी बोल रही हूँ दिल्ली से, मेरी विधवा पेंशन है 15 साल पुरानी, बताओ मेरी कब तक आ जाएगी? मैं बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी में हूँ। सबकी पेंशन आ रही है, क्यों नहीं आ रही है मेरी पेंशन? जबकि मेरा वहां सब कुछ ठीक है। उम्मीद भी है या नहीं, जबकि मेरा सहारा नहीं है, बीमार रहती हूँ। दिवाली होली के लिए दिवाली के लिए सब कुछ पैसे नहीं है मेरे पास, कुछ मेरी मदद करो भैया। अब देखो, जब ऐसे ऐसे लोगों के कमेंट आते हैं जिसको मैं पढ़ के भी मेरे को बहुत ज्यादा अजीब फील होता है दोस्तों, कि मैं, आप बताइए, जिसका सहारा ही ये था और उसका पेंशन रुक जाए 8-10 महीने से, तो सोचिए उसके क्या हाल, उसके परिवार पे क्या बीतती होगी, जिसका कोई आगे पीछे सहारा नहीं है। ये महिला जो है मैम, ये कांति देवी बहन जो है, ये मेरे को हमेशा कमेंट करती हैं, बेचारी 8 महीने से बहुत ज्यादा परेशान है, इनका पेंशन बंद है, कोई आगे पीछे है नहीं, परिवार है नहीं कि जो इनकी सहायता करे। तो सोचिए किस ये पीड़ा में, समस्या में होंगी। इस बहन का दुख आप ही समझिए, आप लोग कैसे ही कष्ट और पीड़ा में है। देखिए, मैं एक बात आप सभी से कहना चाहता हूं कि आपको पेंशन में जो देरी हो रहा है वो वाकई में अस्वाभाविक है।
देखिए एक मेरे से और लिखे हैं कि सर मैं अपने पेंशन ऑफिस गया था, उन्होंने कहा कि सब कुछ ओके है, इस मंथ के एंड तक आ जाएगा। हर्ष सक्सेना जी लिख रहे हैं। देखो वही मैंने कहा कि इस मंथ के एंड तक आना है, आ भी जाएगा, और जब अगले महीने भी जिसका पेंडिंग पेंशन है वो भी आएगा। लेकिन दोस्तों थोड़ी सी जो देरी हो रही है वो अस्वाभाविक हो जा रही है, और वो डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि बहुत लोगों का केवल उसी से घर खर्च चलता है। दोस्तों जितने भी लाभार्थी जो मुझसे कह रहे हैं कि न्यू वृद्धा पेंशन कब आएगा, न्यू वृद्धा पेंशन जब आएगा जब आपका ये रीवेरिफिकेशन ये महीना बीतने के बाद कोई औपचारिक जानकारी आ सकती है। देखिए जैसी कोई जानकारी आएगी मैं आप लोग को अपने वीडियो के माध्यम से जरूर वो आप लोग को जानकारी दूंगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल अभी कोई भी अपडेट नहीं है कि जिसके लिए मैं आपको कोई जानकारी दूं। न्यू वृद्धा पेंशनर का बताया तो जा रहा था तकनीकी समस्या है, लेकिन दोस्तों चीजें अभी काफी हैं जो न्यू वृद्धा पेंशन को आने में रोक रही हैं। जैसे देखिए जो भी अभी रीवेरिफिकेशन हुआ है इसमें जितने लोग का नाम कटा है, हो सकता है उसको गैप को फिल करने के लिए और लोग को पेंशनियर को और नंबर ऑफ जो पेंशनियर बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो लोग को जो पेंशन से जिसका पेंशन हटाया गया होगा उतने और लोग को मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों चीजें जो है अभी काफी चेंज होंगी, नई बेनिफिशियरी लिस्ट बनाया जा रहा है, तो चीजें काफी बदल रही हैं, इस वजह से ये डिले हो रहा है, और आने वाले समय में हमें सभी तरह के पेमेंट देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्द। दोस्तों जनवरी का महीना आने वाला जो महीना है उसमें हमें काफी कुछ जो है पेंशन सिस्टम में बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे अभी न्यू वृद्धा जो न्यू दिव्यांग जो 6,000 हाई सपोर्ट नीड वाले भाई बहनों का जो दिव्यांग पेंशन 6,000 के लिए अप्लाई किए बैठे हैं उनका भी आगे प्रोसेस जो है बढ़ेगा, अप्रूव होके जो आगे की जांच प्रक्रिया होके उनका जो पेमेंट जो है आगे जो पेमेंट के लिए जो आगे जो जांच होके अप्रूव होना है वो भी प्रक्रिया आगे होगी। दोस्तों मुझे आप लोग के सब कमेंट मुझे दिखते हैं, मैं सबकी बात को हर कमेंट के माध्यम से आप लोग को हर जानकारी देना चाहता हूं। जितने भाई बहनों ने अब मुझसे कई लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि क्या 6,000 मेरा 60% दिव्यांग हूँ तो क्या अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये पूछ क्यों रहे हैं, आपको अप्लाई कर देना चाहिए। अभी तक इतना देर से आप पूछ रहे हैं, ये बात तो पूछने का मतलब ही नहीं है। अरे अप्लाई अब नहीं तो कब करेंगे आप ये बताइए। दोस्तों ये पूछने का समय नहीं, ये आपको अप्लाई कर देने का समय है, तो आप पूछिए मत, आप अप्लाई कर दीजिए। ये पूछने का तो समय है ही नहीं। जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं जो कि बेड पे रहते हैं उनको समस्याएं हैं, एक जो केयर टेकर चाहिए केवल हाई सपोर्ट नीड वाले दिव्यांग भाई बहनों के लिए ही है। ठीक है ना, इस बात को समझिए आप लोग। जितने भी हाई सपोर्ट नीड वाले हैं वही इस फॉर्म को भरे, अन्यथा देखिए भरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब जांच होगी तो उसमें सबको ही पेंशन पेमेंट ये वाला नहीं मिलेगा। कल एक ने मेरे को कमेंट किया कि मेरे को हमें जो 500 रुपए बढ़ के कब मिलेंगे। देखिए अभी तो जो पेंशन जो पेंडिंग में है पहले वही पेमेंट जो है वही वही क्लियर हो जाए, उसके बाद ये जो 500 रुपए बढ़ने की बात है उस पर कोई जानकारी आएगी। क्योंकि अभी तो जितने बैकलॉग वाले हैं नवंबर 2024 वाले, दिसंबर वाले, मार्च, मई, जुलाई, अभी मेरे पास सैकड़ों ऐसे जो हैं मेरे पास जो कमेंट है, मेरे पास लोगों के मैसेज है जिसमें वो बहुत परेशान है अपनी पेंशन, अभी तो पुरानी पेंडिंग पेंशन ही नहीं आई, तो हम अभी 500 रुपए बढ़ने का कैसे सोच सकते हैं। तो जैसी कोई इस पे जानकारी आएगी, देखिए जानकारी आती है मैं हर चीज जानकारी देने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए जानकारी आने भी तो दीजिए ना। तो जानकारी आने दीजिए, जैसे जैसे जानकारी आएगी मैं वैसे वैसे आपको अवगत जो है कराता रहूंगा। दोस्तों आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना है, आपका भाई हर कदम पे जो लेटेस्ट जानकारी आती है आप लोग के लिए मैं लाता रहता हूँ, और मेरा विश्वास कीजिए कि कोई भी जानकारी आप लोग से चूकेगी नहीं। मेरा काम ही है कि आप लोग को जागरूक रखूं, आप लोग को जानकारी से परिपूर्ण रखूं, ताकि आप लोग तक सभी जानकारी अच्छे से मुहैया होती रहे। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जैसी विधवा पेंशन इस महीने का आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना। सभी मेरी माताओं बहनों से हाथ जोड़ की गुजारिश है कि आप लोग अपनी विधवा पेंशन के लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है, 1 महीने का आ जाएगा। डिले हर महीने डिले हो रहा है तो इस महीने कोई नई बात नहीं है। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, जितने मेरे कई ऐसे भाई बहन होंगे जो कि मुझसे मेरे से एक भाई ने कहा कि मैंने जो है मेरे से कई ने कहा कि मैंने जून में जुलाई में विधवा जो है
दिव्यांग पेंशन के लिए अप्लाई किया था, दिल्ली के पेंशनर थे वो, तो उन्होंने अप्लाई किया, अभी तक अप्रूव होने के बाद कोई उसमें आगे कोई प्रोसेस नहीं हो रहा। देखिए, अभी आपको मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया है जहां से पेंशन का फ्लो होता है, इसीलिए आपका आपका देखो, जितने भी रिन्यू वाले हैं, मार्च मई वाले जितने भी न्यू पेंशनियर हैं, उनको पेंशन की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया होगा। पेंशन सिस्टम पूरा एक जो चेन सिस्टम है, और आपको अगर मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाएगा तो आपका पैसा नहीं मिल पाएगा जब तक आपको बेनिफिशियरी लिस्ट में नहीं डालते तब तक। तो दोस्तों, मेरा पूरा उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही जल्द आपको जितना भी आपका जो हिस्से का जो बेनिफिट है, जो आपका पेंशन रुका हुआ है, वो बहुत ही जल्द आपके खातों में ट्रांसफर हो जाएगा। आपको किसी भी समस्या के लिए आपको मुझे बस जो कमेंट करना है, आपका कोई भी समस्या, कोई भी कमेंट है तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट करें दोस्तों। आपका हर कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके हर कमेंट का जवाब दूं और एक भी कमेंट आप मेरे से मिस ना जाए दोस्तों। लेकिन कभी कभी अगर मिस हो जाते हैं तो माफ करिएगा। आप लोग दोबारा से मुझे कमेंट जो कर दिया कीजिए, कोई बात अगर मैं किसी कमेंट का बाई चांस ना जवाब दे पाऊं, मेरा लक्ष्य यही है कि आप लोग को भाग दौड़ से बचाया जाए और आप लोग को सही जानकारी प्रोवाइड कराई जाए दोस्तों। और और अगर आज भी आप लोग का पेमेंट आता है या जो कल तक किसी का पेमेंट आया तो कमेंट करना मत भूलिएगा। कोई भी दिक्कत समस्या आती है पेमेंट में तो जरूर मुझे बताइएगा दोस्तों। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और देखिए, होता क्या है ना, जो चीजें प्रोसेस में होती हैं या रिन्यू में होती है, वही मैं आपको बताया था, उसका डेट टाइम फिक्स नहीं होता, वो चीज कभी भी आ सकती है, आ जाए हफ्ते भर में चाहिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्रोसेस वाली चीज का कोई समय नहीं बताया जा सकता कि कितने समय में आएगी, आप लोग कहते हैं ना, तो वो चीज बात को समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।